नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी। देखिए, ये चीज़ें आपके कॉमन आप कह सकते हैं क्वेरी है, क्योंकि अक्सर कमेंट में ये चीज़ें आती रहती है कि सर हम ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, कितना आवर हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए प्रत्येक दिन। ठीक है, तो मुझे लगा कि हर एक बार हम कमेंट के रिप्लाई दें, उससे बेटर है कि आपको मैं वीडियो के माध्यम से प्रॉपर जो आप कह सकते हैं कि कितना घंटा पढ़ाई करनी चाहिए वो मैं डिटेल में समझा दूं। देखिए, आज मैं जो बात कर रहा हूं सिर्फ आरआरसी ग्रुप डी के लिए, ये आपके एनटीपीसी के लिए नहीं है, क्योंकि एनटीपीसी का जो लेवल है उसमें डिफरेंट फेज हैं, वो अलग अलग है। और आरआरसी ग्रुप डी की बात करें तो एक ही एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे कह रहे हैं कि सर 2 एग्ज़ाम की बात कर रहा है, CBT 2 भी लिखा हुआ है, तो वो एक्सेप्शन केस होता है ना कि टर्म एंड कंडीशन नीचे लिख दिए जाते हैं ना कि अगर ऐसा होता है तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। तो वो एक टर्म एंड कंडीशन है कि अगर कोई ऐसा एक्सट्रीम केस ना आ जाए जिससे कि वो सेकंड लेवल का भी एग्ज़ाम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ एक्सट्रीम केस के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब कि आपके सिर्फ CBT 1 ही होंगे आपके आरआरसी ग्रुप डी में। तो बात कर लेते हैं कितनी देर तक हमें स्टडी करनी चाहिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, किसी लोग को लग रहा होगा कि ये फ़नी क्वेश्चन है, फ़नी क्वेरी है कि कितनी देर, क्या जितना हो सके उतना पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें भी बहुत सारी तरह के रिप्लाई दिए जा सकते हैं, बहुत सारी तरह से आपको बताए जा सकते हैं कि कितना देर पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात कि इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि पहला बंदा वो है जो अभी अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी अभी। दूसरा बंदा ये है जो कि तकरीबन 2 साल या आप कह सकते हैं 3 साल से इसको प्रिपेयर कर रहा है, यानी कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि कंपटीशन को मतलब कि फेस कर रहे हैं। तीसरा बंदा ये है जो कि काफ़ी तेज है और बस कहीं कहीं छट जा रहा है, कभी फिजिकल में छट जा रहा है, तो कभी हो सकता है उसको बुखार आ गया होगा एग्ज़ाम में, तो यानी कि उसको कंडीशन बस मतलब कि छटाई हो रही है। कंडीशन बस यानी कि आप समझ सकते हैं फिर एक्स्ट्रा कंडीशन, पढ़ाई में वो तेज है लेकिन कभी हो सकता है फिजिकल में छट जा रहा हो सकता है उसको बीमार हो गया होगा उस दिन जब वो एग्ज़ाम देने जा रहा होगा, या हो सकता है कि वो इतना मतलब कि टेंशन में आ जाता है एग्ज़ाम देने से पहले कि वो कुछ सिली मिस्टेक कर देता है। तो ये 3 तरह के बंदे हैं और तीनों को अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर हम स्टडी आवर की बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले जो अभी अभी स्टार्ट किए, यानी कि जब फॉर्म अप्लाई किए थे तब स्टार्ट किए हैं, तो उनको, क्योंकि वो नए सिरे से पढ़ेंगे, सभी चीज़ उनको सीखना पड़ेगा, 0 लेवल से उनको हाई लेवल पे आना पड़ेगा। तो वैसे लोगों को कम से कम जब से वो स्टडी कर रहे हैं तब से कम तो मिनिमम 4 से 5 घंटा, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सट्रीम लेवल पे जाएँ तो 6 घंटा से 7 घंटा पढ़नी चाहिए अगर वो बिगिनर हैं तो। और अभी अगर फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी नहीं पढ़े तो मिनिमम आपको 5 घंटा तो पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा तो आप समझ सकते हैं कि आपको पढ़े लिखे लोगों से कंपटीशन करनी है, क्योंकि पहले ग्रुप डी में उतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, मतलब कि ज़्यादा अगर कोई आदमी पढ़ लेता था, एक्सपीरियंस हो जाता था तो वो SSC निकाल लेता था, यानी कि इसमें थोड़ा सा कम लेवल के भी जो लड़के हैं वो सिलेक्ट हो जाते थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार क्या पिछली बार से ऐसा हो रहा है कि इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उनको मिनिमम 5 घंटा तो पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि वो हमेशा एग्जामिनेशन फेस करते हैं, कंपटीशन फेस करते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा 3 से 4 घंटा, 3 से 4 घंटा आप पढ़ सकते हैं डेली। और ऐसा नहीं है कि 3 से 4 घंटा एक ही स्लॉट में पढ़ना है, हो सकता है 1 घंटा अभी पढ़ ले, 1 घंटा बाद में पढ़ लिए, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इस तरह से मिला के मिनिमम आपको 3 घंटा तो पढ़नी चाहिए। और जो सिली मिस्टेक के कारण छट रहे हैं तो उनको पता है कि सिर्फ उनको क्या करना है, रिवीजन करना है, यानी कि उस पॉइंट पे उनको फोकस करनी है जिस पॉइंट पे वो छट जाते हैं। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाता है, इतना प्रेशराइज फील कर लगते हैं कि जो सिंपल क्वेश्चन है वो भी आपसे गलत हो जाता है। तो उनके लिए मैं ये सजेशन करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे आपके 70-75 नंबर हर प्रैक्टिस सेट में आएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। ठीक है ना। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन जो प्रैक्टिस सेट है उसको मत लगाइए। सभी प्रैक्टिस सेट जो भी आती है ऑनलाइन आती है, टेक्स्ट बुक की आती है जो काफ़ी स्टैंडर्ड की आती है, उनके लिए मैं टेक्स्ट बुक
सजेस्ट करूंगा, ओलिव बोर्ड सजेस्ट करूंगा, ये ग्रेड अप है। ये सभी जो आपके टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, वो अच्छे लेवल के होते हैं। आप वाईफाई के लगाएंगे थोड़ा सा उसमें जो क्वेश्चन लेवल होता है वो थोड़ा सा लो होता है। आप कह सकते हैं कि इन सभी कैपेचा ग्रेड अप हो, टेक्स्ट बुक हो या ओलिव बोर्ड हो, इसके जो टेस्ट हैं वो अच्छे खासे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सभी के लिए अलग अलग टाइम शेड्यूल आपको बनाना है कि अगर आप बिगिनर हैं तो मिनिमम 5 घंटा तो आपको पढ़नी है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं यानी कि कंपटीशन फेस कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 4 घंटा पढ़नी है। और जो थोड़ा सा से छट रहे हैं उनको रोजाना अगर हम रिवीजन के तौर पर लें तो एक प्रैक्टिस सेट और 1-1.5 घंटा उनको रिवीजन करने की आवश्यकता है। इतना अगर फॉलो कर लेते हैं, आपके खाते में क्या आता है, आप बिगिनर हैं कि पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिली मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप सक्सेस जरूर पाएंगे। कोई कहते हैं कि 8 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, 20 घंटा पढ़ो, भाई वो पढ़ाई नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई 10 घंटा पढ़ता है तो ईमानदारी से मुझे कोई बता दे कि मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ और फुल्ली फोकस्ड होकर पढ़ता हूँ। 10 घंटा में क्या होगा, आधा घंटा मोबाइल देखेंगे, आधा घंटा व्हाट्सअप देखेंगे, आधा घंटा उससे चैट करेंगे, आधा घंटा जीमेल खोलेंगे, उसके बाद बहुत सारे ऐप आते हैं उसमें कभी गेम खेलेंगे, तो वो पढ़ाई नहीं हुई। 10 घंटा आप बैठे तो ज़रूर हैं, लेकिन उसमें स्टडी मुझे लग रहा है कि 2-3 घंटा से ज़्यादा होती नहीं है। 2 से ज़्यादा आप बोले तो 4 घंटा से ज़्यादा नहीं होती है। बाकी समय यही सब ऐप, मोबाइल, यही सब में चला जाता है। तो इफ़ेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो 4 घंटा 5 घंटा मैं बता रहा हूँ वो इफ़ेक्टिव मैं बता रहा हूँ कि उतना इफ़ेक्टिवली आपको स्टडी पे देनी है, ना कि मोबाइल में मिला के 4 घंटा में मोबाइल भी देख लिए, खाना भी खा लिए, सो भी लिए और आप कह रहे हैं कि 4 घंटा से तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, तो वो नहीं। इफ़ेक्टिवली आपको 4 घंटा 5 घंटा जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए ये जो एग्ज़ाम है उसको निकालना ईजी हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट, क्वेरी बच गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।